Hello bachon, let's read the question. The question says 2 gram of benzoic acid dissolved in 25 gram of benzene shows a depression of freezing point equals to 1.62 Kelvin. Molar depression constant Kf of benzene is 4.9 kilogram mole inverse Kelvin. What is the percentage association of the acid? First of all, let us check the key concept of the question. तो इस क्वेश्चन में हमें बेंजोइक एसिड का परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है। इसका मतलब ये है कि जो बेंजोइक एसिड है इट इज गेटिंग एसोसिएटेड। तो इसमें जो जब एसोसिएशन होता है तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर जो होता है वो इक्वल्स टू होता है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन। यहाँ पे एल्फा जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है और एन जो है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेटिंग एसोसिएटेड, यानी कि दो मॉलिक्यूल मिलके एक बना रहे हैं या तीन मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो कि एसोसिएट होके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं वो होता है। और डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो इक्वल्स टू होता है आई के एफ एम। आई हमारा वॉन्ट ऑफ फैक्टर हो गया, के एफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है, एम हमारा मोलैलिटी है और डेल्टा टी एफ तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर ही रहा है। तो अब अगर इस क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखें तो जो डेल्टा टी एफ वाला फॉर्मूला है वहां से हम आई निकाल सकते हैं। तो आई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम। अब डेल्टा टी एफ तो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, के एफ भी दिया हुआ है, लेकिन एम नहीं दिया। मोलैलिटी हमें निकालनी होगी। मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें डायरेक्टली दिया हुआ है, 25 ग्राम हमने बेंजीन का लिया है और बेंजीन हमारा सॉल्वेंट है। और मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें निकालने पड़ेंगे। मोल्स ऑफ सोल्यूट हो जाएंगे मोल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड हमने लिया है 2 ग्राम। मोल्स होते हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो 2 ग्राम हमने बेंजोइक एसिड लिया है और बेंजोइक एसिड का मोलर मास होता है 122। तो 2 डिवाइडेड बाय 122 हो जाएंगे मोल्स, विच कम्स एज 0.0164। तो मोलैलिटी हो जाएगी 0.0164 डिवाइडेड बाय 25, क्योंकि एक किलोग्राम क्योंकि एक ग्राम में दिया है इसीलिए यहाँ पे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ से मोलैलिटी आएगी 0.656। अब हम आई निकालेंगे। आई हो जाएगा डेल्टा टी एफ बाय के एफ एम। डेल्टा टी एफ की वैल्यू 1.62 डी है, 62 दी हुई है। के एफ की वैल्यू 4.9 दी है और एम की वैल्यू आई है 0.656। तो आई आएगा 0.504। और आई का फॉर्मूला हमने देखा था 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय एन, और एन की वैल्यू बेंजोइक एसिड के लिए होती है 2, क्योंकि वो डाइमर बनाता है, तो ये एल्फा बाय 2 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एल्फा बाय 2, जो कि हमारे पास आई थी 0.504। तो एल्फा बाय 2 यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस 0.504, तो वो हो जाएगा 0.496। तो इससे हम अल्फा निकालेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.496, तो ये आएगा 0.992। और अगर इसे परसेंटेज में हम निकालेंगे तो परसेंटेज एसोसिएशन आएगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा को तो 99.2%। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। थैंक यू।